साथ ही किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। इसमें 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसका हम जीके जीएस के टोटल क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा नदी। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी। दूसरा प्रश्न, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा झारखंड का। कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? किस क्षेत्र में हो जाएगा दोस्तों? सुंदरवन। कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? समदाब रेखा। समदाब, जैसे समदाब, तो ये किससे हो जाएगा? दबाव से। समवर्षा, समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, जैसे ही यहाँ समवर्षा आ गया तो ये किससे हो गया? वर्षा से हो जाएगा। समदाब रेखा, ये दबाव से हो गया, ये वर्षा से होता, वर्षा से होता ये। समताप रेखा तापमान से है। समताप रेखा किससे है? समताप रेखा तापमान से। आइसोहीलिन, ये किससे होगा? खारापन से होगा। तो कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये गलती है, युग्म गलत है, पूछ रहा था। तो कौन सा हो जाएगा? समवर्षा रेखा, ये धूप दिया हुआ, ये हो जाता वर्षा से। व्यापार चक्र में होते हैं। व्यापार चक्र में होते हैं, क्या होते हैं? 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण। कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? किसका हो जाएगा? टर्की का विघटन। क्या हो जाएगा? टर्की का विघटन। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? सार्वजनिक कार्यों के में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? पूंजी व्यय। क्या हो जाएगा? पूंजी व्यय। निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा नहीं? नॉर्वेस्टर। कौन सा नहीं हो जाएगा? नॉर्वेस्टर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। सही उदाहरण सही उदाहरण नहीं है। कौन सा हो जाएगा? नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर। NSDL का विस्तारित रूप, NSDL का फुल फॉर्म बताइए। NSDL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? क्या हो जाएगा आंसर? गुप्त। महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त साम्राज्य। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऋग्वेद से। दिल्ली में औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? किसके नाम पर किया गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अबुल कलाम। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर नाना साहब। क्या हो जाएगा? नाना साहब। नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस वर्ष में किया जाता है? नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। व्यक्तिक राज्य। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? क्या हो जाएगा? रौलेट एक्ट को विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? भूटान। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है भूटान। किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव बिहार स्थित है? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? काजीरंगा असम में। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? 78 वर्ष। कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? 78 वर्ष। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 52वां। किस क्षेत्र में मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल आसितासम के अपक्षय द्वारा होता है? दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। गौण प्रदूषक का उदाहरण है। गौण प्रदूषक का उदाहरण है क्या? पैन। गौण प्रदूषक का उदाहरण है पैन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा
राज्यसभा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है, न्यूनतम आयु। तो न्यूनतम आयु कितना होता है? न्यूनतम आयु कितना होगा? 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और पूछ रहा है राज्यसभा के लिए, तो क्या हो जाएगा? 30 वर्ष न्यूनतम आयु। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? क्या हो जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। भारत के किस राज्य के तटीय रेखा सबसे बड़ी है? तटीय रेखा सबसे बड़ी है किसकी? तो भारत के गुजरात राज्य के तटीय रेखा सबसे बड़ी है। बिहार के किस राज्य में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ? दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ मुजफ्फरपुर में। बिहार में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ है। नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय प्राप्त थी किस सूफी सिलसिले को? तो फिरदौसी। किसको? फिरदौसी। देश रत्न किसे कहा जाता है? देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? तो कहाँ होगा दोस्तों? राजगीर में। आप जानते ही हैं, बिहार के होंगे तो जानते ही हैं, राजगीर में है। NREP का मतलब क्या होता है? NREP का मतलब क्या होता है? NREP के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? कनाडा। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में कथन सत्य है। कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट है। ये सही है। वह मिग 24 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। यह भी सही है। वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिला में एक बन गई है। वह भारतीय वायुसेना में फाइटर फ्लाइट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से बन गई है। यह भी सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक, 2 और 3 सभी सही है।
1, 2 और 3 सभी सही है। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं, क्या कहते हैं? सावधि जमा। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं सावधि जमा। उपाय एवं युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिम को भार है। उपाय एवं नियुक्तियाँ आरबीआई के द्वारा किए गए अग्रिम का भार है। क्या है? राज्य सरकार के लिए। निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 40वां। बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन में किया जाता है? बिहार में सरस्वती पूजन कहाँ? बिहार में किस दिन को किया जाता है? माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी को। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया है? भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया है? भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में। किसने नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 चुना है? किसने नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 चुना है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी स्वाति नायक। बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पटना में। सार्क संघ है। सार्क किसका संघ है? दक्षिण एशियाई देशों का। एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसका संबंध पंचायती राज से है? किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय समिति का। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? व्यक्ति जो है स्वतंत्र का संरक्षण करता है। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। हवियस कॉर्पस। क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन अब देखते हैं। सामान्य विज्ञान के अब क्वेश्चन को देखते हैं। चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। जब प्रतिरोध शून्य होगा, कोई बाधा उसमें नहीं उत्पन्न होगा, तभी ना चालक का कंडक्टेंस जो है अति ज़्यादा होगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड।
उसका हो जाएगा 0.1 सेकेंड। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्न दाब और उच्च ताप पर जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या हो जाएगा? घटेगा, घटता है। जब जल जम जाता है तो घनत्व घटता है। घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला आता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान, घनत्व बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है m/v। ये हो गया द्रव्यमान, m बराबर द्रव्यमान और v बराबर आयतन। तो क्या कर रहा है? जल जम जाता है, तो जल जमने पर उसका द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान वही रहता है, लेकिन आयतन उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयतन उसका बढ़। अब कोई चीज़ में आयतन, अगर जो कोई चीज़ भाग लगा रहे हैं, पहले जितना लगा रहे थे अब उससे ज़्यादा संख्या से भाग लगाएंगे तो उसका मान क्या होगा? घटेगा। मान क्या होगा? घटेगा। तो मान घटेगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? कमेगा। मान घटेगा तो डेंसिटी भी कमेगा। मतलब क्या होगा? जल जब जम जाता तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम जाएगा, घटेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl क्या है? द्विपरमाणु कणु, त्रिपरमाणु कणु, बहुपरमाणु कणु, इनमें से कोई नहीं। एक परमाणु ये हो गया हाइड्रोजन। एक परमाणु एक हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन हो गया। तो कितना परमाणु है इसमें? ये पूरा यौगिक में, ये पूरा यौगिक में कितना परमाणु है? ये पूरा यौगिक में 2 परमाणु, एक वो हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के और दूसरा क्या हो गया? एक हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का। एक हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का। तो कितना परमाणु हो गया? 2 परमाणु। क्या हो गया? 2 परमाणु। वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में सीमित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? वैद्युत परिपथ में सीमित करने के लिए क्या को सीमित करने, करंट को सीमित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो करंट का सीमित करने के लिए फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज लगाएंगे तो करंट को, धारा कम मतलब धारा को सीमित कर देते हैं। किस न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशेषण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किस पदार्थ का? कैडमियम का। किस पदार्थ का? कैडमियम का। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना, ये किसका फॉर्मूला है? CaO। किसका फॉर्मूला है?
कैल्शियम ऑक्साइड। अब बुझा हुआ चूना, ये किसका उदाहरण है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। बिना बुझा हुआ चूना कहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हाइड्रोजन जो है, इसमें हाइड्रोजन जो है नहीं होगा। अब बुझा हुआ चूना में क्या हुआ? हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए, उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना, बिझा हुआ चूना, दोनों बुझा हुआ तथा बिना बुझा हुआ दोनों, इसका क्या हो जाएगा? इसका दोनों हो जाएगा, बुझा हुआ भी तथा बिना बुझा हुआ भी। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? पहला तो कार्बन हो जाएगा, दूसरा क्रोमियम हो जाएगा, तीसरा निकेल हो जाएगा, चौथा मैग्नीज भी हो रहता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? सभी तत्व उपस्थित होते हैं, सभी तत्व उपस्थित होते हैं। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा तांबा। अकार्बनिक गैस नहीं है, अकार्बनिक गैस नहीं है मीथेन। इसमें क्या है? CH4, इसका फॉर्मूला आता है CH4। इसमें देखिए कार्बन भी है, तो यह कार्बनिक थोड़े हुआ, इसमें कार्बन है। अकार्बनिक गैस पे पूछ रहा है। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, ये गलत है। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं, ये सही है, ये सही है। रेड्रोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहता है, ये भी सही है। फियोफाइसी के सदस्यों को भूरा शैवाल कहा जाता है, ये भी सही है। ये तीनों सही है। इसका आंसर गलत कौन हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा सही। कौन सा सही नहीं है? तो फियोफाइसिक सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, ये गलत हो। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा का तत्व है, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, कौन सा है? तो कौन सा है? हीलियम। हीलियम का फॉर्मूला आता है He। हीलियम सबसे अस्थाई तत्व है, नोबेल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, नोबेल गैस है। तो ये अब अपना अष्टक पूरा किए हुए, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन अगर जो इससे हम
बाहर निकालना चाहेंगे ऊर्जा दे करके, तो ये आसानी से तो नहीं निकालने देगा, क्योंकि ये अपना स्थायित्व बनाए हुए है। तो इसीलिए इसका प्रथम आयनन ऊर्जा वाला है। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। किसका हृदय शिरायुक्त होता है? किसका हृदय शिरायुक्त होता है? शिरायुक्त होता है किसका हृदय? मत्स्य का हृदय शिरायुक्त होता है। मत्स्य का हृदय शिरायुक्त होता है। एडमासिया समुद्री एनीमोन जिसे बोलते हैं। पेनेट्यूला समुद्री पिच्छ किस संघ के उदाहरण है? किस संघ के उदाहरण है? ये किस संघ का उदाहरण हो जाएगा? सिलेंटेट्रा संघ के उदाहरण हो जाएगा। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? समवृत्ति अवयव। मनुष्य में श्वसन रंजक है। मनुष्य का श्वसन रंजक है क्या? हीमोग्लोबिन। मनुष्य में श्वसन रंजक है हीमोग्लोबिन। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होते हैं। किस में? मेढकों में, मानवों में। अल्पताप तो मानवों में ही होता है। शरीर के तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है मानवों को। अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? संवेदी अंग नहीं होता है किसमें? सी हॉर्स में। दाल देने वाले पौधों को किस कुल में रखा जाता है? दाल देने वाले पौधों को किस कुल में रखा जाता है? किस कुल में रखा जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल में। कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? दर्शाते हैं। कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? क्या दिखाते हैं? आइसोहाइट। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? सूक्ष्म जीवों को वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 4 वर्गों में बांटा जाता है। सूक्ष्म जीवों कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट। तो साथी, मेरा जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का इस वीडियो में समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह।